हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम पॉलिटी का माइंड मैप बता रहे थे आपको। पॉलिटी का माइंड मैप क्या है कि हम लोग बात कर रहे थे एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी का माइंड मैप के बारे में। तो माइंड मैप क्या है कि माइंड मैप में हम लोग पूरी बुक को एनालिसिस करके उसका एक छवि और एक चित्र बना लेंगे। उस चित्र के माध्यम से हम लोग पूरी एम लक्ष्मीकांत को याद कर पाएंगे। जैसे आप लोग मूवी देखते हैं, मूवी देखने में क्या होता है कि आप लोगों को वो सब पिक्चर पूरी टोटली याद रहती है। क्यों? क्योंकि वो पिक्चर फॉर्म में अमुक रहती है। इसीलिए हमने पूरी एम लक्ष्मीकांत को पिक्चर फॉर्म में एक सर्कल में तथा इन पॉइंटों के आधार पर हमने बताने का प्रयास किया है कि एक पिक्चर आपके दिमाग में बैठ जाएगी और जब आपको पूरे पिक्चर याद होगी तो आपको पॉलिटी की माइंड मैप बनाने में आसान होगा। कैसे? जैसे हमने बताया था कि एम लक्ष्मीकांत जी ने अपनी एम लक्ष्मीकांत को 11 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 11 भागों में। 11 भाग में कौन कौन से भाग थे? हमने पहला भाग बताया था संवैधानिक ढांचा, दूसरा बताया था सरकार की प्रणाली, तीसरा बताया था कि केंद्र सरकार, चौथा बताया था राज्य सरकार, पांचवा बताया था आपका स्थानीय सरकार, फिर उसके बाद में छठा बताया था आपका केंद्र राज्य संबंध, फिर उसके बाद सातवां बताया था संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय में ऐसे निकाय जो संविधान के अंतर्गत आते हैं, संविधान में जिनका वर्णन है वो संवैधानिक निकाय। फिर हमने सातवें बाद आठवां बताया था कि गैर संवैधानिक निकाय, ऐसे निकाय जिनको आयोग द्वारा जोड़ा गया, संविधान में जोड़ा गया, तथा अन्य गैर संवैधानिक निकाय। अन्य गैर संवैधानिक आयाम की बात करेंगे 9वें और 10वें बताया था उन्होंने राजनीतिक गतिशीलता बताया है। एम लक्ष्मीकांत का 10वां जो बड़ा पार्ट है उसमें राजनीतिक गतिशीलता बताया गया, जिसमें आपको चुनाव से लेकर के चुनाव कानून से लेकर के पूरे आपको दल बदल कानून उसी राजनीतिक गतिशीलता में आपको पढ़ने को मिलेंगे। तथा 11वां भाग जो आपका है एम लक्ष्मीकांत में संविधान की कार्य प्रणाली, संविधान किस प्रकार कार्य करती है, किस प्रकार अपना पूरा साम्राज्य संविधान के माध्यम से पूरे राज्यों में संविधान के कानून के अनुसार प्रशासित होता है, प्रशासन कार्य करता है, किस प्रकार से कानून अपना पूरा दायरे में कार्य करता है, संविधान के किस मानकों के आधार पर राज्य अपना काम करता है, संविधान के किन महत्वों को लेकर के सरकार कार्य करती है, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, हमारी दोनों सरकारें क्या करती हैं कि अपना अपना कार्य संविधान के अनुरूप करती हैं और प्रशासन करती हैं तथा संविधान से अपनी शक्तियां लेती हैं और कार्य करती हैं। तथा हमने बीच में बताया था कि समवर्ती सूची, संघ सूची तथा राज्य सूची, इन सूचियों में संघ अपने नियम कायदे कानून संघ सूची बनाता है, राज्य अपने नियम